साइंस की जितनी भी फील्ड्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस फील्ड जो है वो है साइकोलॉजी की फील्ड। और इसका रीज़न है इस सब्जेक्ट का इंटेंजिबल नेचर। और इसी वजह से साइकोलॉजी जो है वो हमेशा मिसकंसेप्शन का शिकार रहती है, खास करके आम लोगों के बीच में। इन सब के बावजूद भी हम सबको थोड़ा बहुत आइडिया तो होता ही है कि साइकोलॉजी है क्या। तो साइकोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक ग्रीक वर्ड जो कि साइकी एंड दूसरा वर्ड लॉजिया। साइकी का मतलब होता है माइंड या सोल, और लॉजिया मीन्स स्टडी। तो साइकोलॉजी मतलब हुआ स्टडी ऑफ माइंड और सोल, या फिर हम इसे कह सकते हैं साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। यानी कि एक ऐसा विज्ञान जो हमारे दिमाग और हमारे जो बिहेवियर है उसकी स्टडी करता है। साइकोलॉजी जो है उसको फिलॉसफी और फिजियोलॉजी के बीच में एक ब्रिज की तरह माना जाता है, क्योंकि फिलॉसफी में क्या होता है कि हम मोस्टली आइडियाज़, थॉट्स और थ्योरीज की बात करते हैं। वहीं हम फिजियोलॉजी में क्या करते हैं, हम ब्रेन का जो फिजिकल नेचर है, मतलब ब्रेन का जो फिजिकल एस्पेक्ट है, हम उसकी स्टडी करते हैं। लेकिन साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, ब्रेन में जो थॉट्स और आइडियाज़ जो जनरेट होते हैं वो कैसे जनरेट हो रहे हैं, हम उसकी स्टडी करते हैं। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो साइकोलॉजी जो है वो फिलॉसफी और फिजियोलॉजी इन दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। इसी वजह से पहले कुछ लोग साइकोलॉजी को फिलॉसफी का पार्ट मानते थे और कुछ लोग इसको साइंस का पार्ट मानते थे। जब लोगों ने साइकोलॉजी को और एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तब यूएसए ने माना कि साइकोलॉजी जो है वो फिलॉसफी का पार्ट है। इसलिए यूएसए में पहले लोगों ने साइकोलॉजी को एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की तरह स्टडी किया। वहीं यूरोप में लोगों ने माना कि ये एक साइंस का पार्ट है, इसलिए वहाँ पर लोगों ने, जो एक्सपर्ट्स थे या जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने लैब में प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स किए, लोगों के ऊपर स्टडीज़ की और उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर निष्कर्ष निकाले। तो इस तरह से पहले जब साइकोलॉजी को लोगों ने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो लोग काफ़ी कंफ्यूज थे कि साइकोलॉजी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है या साइंटिफिक सब्जेक्ट है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे लोग और स्टडी करते गए और थ्योरीज आती गई, तो फिर उसके बाद जा कर के लोगों ने ये एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया कि ये एक साइंस है। और उसके बाद धीरे धीरे तब से लेकर के अब तक साइकोलॉजी की बहुत सारी फील्ड डेवलप हो चुकी हैं, जैसे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, क्राइम साइकोलॉजी, बिहेवियर साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी। देयर आर लॉट्स ऑफ फील्ड्स इन साइकोलॉजी जिनको आप स्टडी कर सकते हैं और लोगों के माइंड और बिहेवियर के बारे में जान सकते हैं। चाहे हम कितना भी बोलें कि साइकोलॉजी में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये इतनी वास्ट फील्ड है और इसकी जो भी रोज़ फाइंडिंग्स या थ्योरीज या नए नए रिसर्च होती हैं साइकोलॉजी में, वो किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें इम्पैक्ट करती ही है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। हमारी सोसाइटी में जो भी होता है या हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही होती हैं, या फिर जो गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं, या बड़े बड़े बिजनेस के जो डिसीजंस होते हैं, या फिर इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम देखें, हम जो करते हैं या हमारे आसपास के लोगों के साथ हम किस तरह से बिहेव करते हैं, या हमारे साथ कोई कुछ करता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हम स्टडी कर सकते हैं साइकोलॉजी के थ्रू। और साइकोलॉजी हमें हेल्प भी करती है अपने आप को समझने में, अपने आसपास के लोगों को समझने में। और जब हम अपनी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं तो साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है अपने थॉट्स, अपनी थिंकिंग्स को चेंज करने में इन अ बेटर वे। इसके अलावा साइकोलॉजी जो हमारे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, उनको भी चैलेंज करती है और हमें एक नई दिशा में सोचने के लिए इनकरेज करती है। हमें हेल्प करती है उन थॉट्स, उन बिलीव्स को क्वेश्चन करने में जो हम पता नहीं कब से फॉलो करते आ रहे हैं, बट हमें उनके पीछे का रीज़न नहीं पता। तो साइकोलॉजी जो है वो हम चाहे या ना चाहें हमारी एवरीडे लाइफ को इम्पैक्ट करती ही है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि साइकोलॉजी क्या है और कैसे ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करती है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ऑल्सो शेयर योर थॉट्स ऑन द कमेंट सेक्शन। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ आप टॉपिक्स भी शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि इन टॉपिक्स पे वीडियो बने।
और yes, also please don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon so that you will get notified every time I upload a new video.